ओके, तो आज है 9 तारीख 7वां महीना 2026 एंड हम लोग 12th पास हो चुके हैं। एंड बात करूँ मैं अपने टीचर्स की तो थैंक यू शीतल मैम, है ना। शीतल मैम को थैंक यू किस लिए कहना चाहता हूँ मैं, थैंक यू इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम मैं इतना अनजान था शीतल मैम के लिए। 11th में हम लोग कितना ही जाने पाए थे। एक तो हम लोग वैसे ही स्कूल कम अटेंड करते थे, इन द सेंस कि हम लोग मतलब पढ़ते थे, तो अब उस समय इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि अच्छा ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट ने ऐसा बनाया था कि बच्चों को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो घर पे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हम लोग इसलिए कम अटेंड करते थे। एंड हम इतनी कम एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन होने के बाद भी एक बार मैंने मैम को मदद मांगी और मैम तैयार हो गए, है ना। ये काफ़ी बड़ी बात है। पहली बात, मेरा मदद का कोई इरादा नहीं था। मेरा ये इरादा था कि एक जने को कैंसर है, एक जने बीपी के मरीज़ है ना। तो अगर और उस समय मेरा रिज़ल्ट चल रहा था फेल फेल फेल, क्योंकि मैं आया था 10th से गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ पे बिल्कुल एक घटिया चीज़, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती और डिसिप्लिन नाम की चिड़िया का नामो निशान नहीं होता। डिसिप्लिन का सिर्फ एक मतलब होता है लाइन में बंध के चलना, है ना। ये हमें पता होता है। तो इस चीज़ से इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होना, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। तो और इट्स क्या कहूँ मैं, मुझे एक मिनट में अपनी बातों से भटक रहा हूँ। किस लिए क्या क्या शीतल मैम मेरे सामने नहीं है, फिर क्यों डर रहा हूँ। एक मिनट, डर किस चीज़ का डर, क्या क्या बात है यार। एक मिनट। चलो ठीक है, वापस से बात शुरू करते हैं। तो मैं बस इस बात को कहना चाहता हूँ कि आपको थैंक यू मैं कहना चाहता हूँ और आपके लिए मैं कुछ करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं किसी और की कमाई से आपको कोई गिफ्ट दूँ। मैं अपनी कमाई से ही आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, कोई लग्जरी गिफ्ट, शायद फ्लेक्स करने के लिए। तो ठीक है, ओके। तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि क्या आप मेरे लिए खड़े रहें। एंड क्या पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी रेयर चीज़ होती है ये, है ना। अपने बारे में तो हर कोई सोच सकता है, लेकिन दूसरों के लिए मदद करने के लिए आगे आना, ये काफ़ी बड़ी बात होती है ना। और ये काफ़ी रेयर देखी जाती है। जैसे कि बात करें तो, जैसे कि क्या बात करें, ये बिल्कुल वैसी बात होगी कि मरने पे तो 1000 लोग भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, पर जिंदे में जब ज़रूरत होगी तो उंगली पे गिन के आएंगे लोग। और ऐसे ही हमारे घर में भी है, ये तो मैंने देख भी लिया कि दवाई इतनी महंगी चल रही है, पर घर में किसी के में अंदर इतनी वो नहीं है कि है तो ये किसी की बेटी ही, किसी की बहन ही, बट ना सब स्वार्थी हैं। ये भले उनके पीछे पागल रहती होगी, है ना। ये माया ऐसी ही चीज़ है, तो हमें उससे नहीं लेना देना, है ना, कि क्या माया चीज़ है। क्योंकि कि हम लोग किसी से नहीं बंधे रहना चाहते, तो हम लोग इनसे भी नहीं बंधे रहना चाहते। अगर हमने इस बात पे ध्यान दिया कि ये किससे बंध रही है, तो हम लोग इनसे इनडायरेक्टली बंध रहे हैं, है ना। तो क्या ये इनके अपनी मर्ज़ी है ना। अब वो कितनी लात मारे, फिर भी उनकी तरफ अगर झुके रहें कि हाँ भाई या फिर मम्मी करते रहें, बहन करते रहें, ये इनकी मर्ज़ी है। हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग आपकी बात कर रहे हैं ना। तो या मुझे आपसे बहुत सारी बातें भी करनी थी। एंड बस ये कहना चाहूँगा, तुम ही हो साथी, तुम्हें सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, बस। और लाइफ में असंग हम, यानी किसी का संग नहीं लेने वाले हम लोग, है ना। लेकिन आपको संग रखने वाले हैं, अपने दिमाग में हमेशा याद रखेंगे आपको, क्योंकि कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो, ज़रूरी चीज़। क्योंकि मैंने तो इंसानियत को इतना, इंसानियत की जो ह्यूमैनिटी की पीक है ना, मेरे को वो लगते हो आपकी। मतलब कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। एंड या इतना काम नेचर है। और और बात करें अनुप्रीत मैम की, तो अनुप्रीत मैम का एक इंटरव्यू लेना था हमें, वो मिस कर दिया हमने। हाँ, द इंटरव्यू से हमें इंटरव्यू लेना था। काश उस समय मेरे को बोला गया था, मैं एक लड़के, अरे अमृत ने बोला था कि भाई मैम से पूछते हैं कि इंटरव्यू मैम से कब देंगे। मैंने ही सोचा कि टाइम होगा, लेकिन मैंने गलती कर दी, है ना। एंड या दिस इज़ नॉट द एंड। हम लोग अभी जहाँ पे भी हैं, कोई बात नहीं, चीज़ें कोई लिखी नहीं है कि पत्थर पे कि अगर मेरी इतनी परसेंटेज है तो मैं इतना नकारा हो जाऊँगा ज़िंदगी में, या फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। किसी से कहने से क्या फ़र्क पड़ता है ना। क्योंकि हम लोग किसी को मानते तो है नहीं। इट्स ऑब्वियस। अगर हम लोग अपने फादर साहब की बात करें, तो क्वेश्चन सबसे पहले यही उठता है कि आपने क्या अचीव किया जिससे आप मेरे को ये सब बातें बोल रहे हो, है ना, कंपेयर कर रहे हो। आपको भले लगता हो कि आपका पर्सपेक्टिव में कि हम अपने ऐसे बोलेंगे बेटा सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये अच्छी बात होगी,
बट लेकिन दूसरी पर्सपेक्टिव में मेरे वो बातें सिर दर्द होती हैं, मेरा दिमाग फटता है, क्योंकि कि जब आपके अंदर गुस्सा सहने की क्षमता नहीं है तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरे अंदर गुस्सा सहने की क्षमता होने वाली है ना। हर किसी का डिफ़ॉल्ट मोड अलग होता है। और बात करूँ मैं तो मैं विभीषण नहीं बन सकता कि आप लोग एक कलेश भरे माहौल में बैठ के मैं सोचूं कि मैं झंडे गाड़ दूंगा, है ना। मुझे अलग होना है एंड डेफिनेटली अलग होना है, एंड इसके लिए हाथ तो बिल्कुल भी नहीं फैलाने वाला, है ना। मैं खुद ही तैयारी करूँगा, ब्लिंकिट हो भाई, गधा मजदूरी करके मेरे को इतने ही पैसे कमाने होंगे कि मैं सिर्फ सेपरेट एक अलग जगह रूम ले पाऊँ, है ना। अब क्या ही कर सकते हैं, ये लोग तो हमेशा बन जाएंगे कि हम अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। चलो छोड़ो इनकी बात, छोड़ो, हम लोग बात कर रहे थे शीतल मैम की। तो या शीतल मैम, थैंक यू सो मच, है ना। मैं यही कहना चाहता था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बस। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ आपको, यू आर परफेक्ट, परफेक्ट ह्यूमन, है ना। एंड बात करें कॉमर्स वाले टीचर की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर कभी भी मेरा आपको ये बात बताने का कि मेरे घर में एक कैंसर पेशेंट है, ये पर्पज़ नहीं था कि मेरे को मदद चाहिए, है ना। और पर फिर भी मेरी मदद हो गई, है ना। मैंने एक पैसा नहीं लिया आपसे, पर फिर भी मेरी मदद हो गई, क्योंकि आपने मेरे को लाइब्रेरी से ज्वाइन करा दी। ये भी काफ़ी क्रेज़ी चीज़ है। वहाँ पे आते तो काफ़ी घटिया लोग हैं, मतलब कि ऑब्वियसली जैसे कि सस्ते लोगों का वो क्लब होता है, वहाँ पे लड़का लड़की कॉलेज के भाई सब क्या अलग ही लेवल का तमाशा करते हैं, वो भी एक अलग ही चीज़ है। मतलब कि तमाशा क्या, लाइब्रेरी में बैठ के खूब बकैती कर रहे, एक दूसरे को देख देख के ठहाके मार रहे, जो कि गलत है। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग भी गलत हैं। गवर्नमेंट ने इतनी बढ़िया फैसिलिटी दी है वहाँ पे, फिर भी हम लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो कर्म किसी के माफ़ नहीं होते, है ना। कर्म मेरे भी माफ़ नहीं होंगे, कर्म उनके भी माफ़ नहीं होंगे, और ना ही मेरे घर वालों के माफ़ होने वाले हैं, एंड होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी के कर्म माफ़ होते हैं तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अगर मैंने किसी को मार दिया तो किसी का परिवार ख़राब हुआ, और अगर मैं पूजा करके सोचता हूँ कि मेरे कर्म बच जाएंगे, मेरे कर्म मेरे को बचा लेंगे, मतलब मेरी पूजा मेरे को बचा लेगी, तो ये बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने अगर मेरे कर्म माफ़ हो गए तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि भगवान किसी से बंधे तो नहीं ना है ना। खुद के कर्म से ही नहीं बंधे, खुद के विधान से नहीं बंधे, है ना। काफ़ी बढ़िया बात है। बस यही कहना चाहूँगा। और या मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, क्या करना चाहता था मैं, कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपके लिए क्या करूँ, क्योंकि मैं दूसरों के पैसों से फ्लेक्स नहीं करना चाहता गिफ्ट, है ना। मैं अपनी कमाई से, अगर मेरे को कुछ देना भी हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। आज है कितनी, 9 तारीख 7वां महीना 2026, तो ज़रूर मिलेंगे हम लोग लाइफ में दोबारा। एंड मैं तब तक बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँगा, हो सकता है मैं अपने घर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँगा। अब ये इन्हीं की परवरिश का नतीजा है कि मैं चाहता तो हूँ कि क्या कहते हैं, सब स्वस्थ रहें, मतलब सब स्वस्थ क्या, मैं मतलब हमेशा सोचता हूँ कि क्या कहते हैं, कलेश ना हो और मम्मी ठीक हो जाए, लेकिन मैं मुंह पे कभी नहीं कहने वाला ये बात कि मम्मी ठीक हो जाए। मैं तो मुंह पे ऐसी बातें बोलने वाला हूँ कि जो बल्कि उल्टा चुभेंगी, क्योंकि हमें पाला ही ऐसा गया है, हमें पाला ही ऐसा गया है। अब हम चाहे बदल सकते हैं, लेकिन जो अंदर एक बार, जो रस्सी एक बार टूट जाती है ना, तो उसे बांधने के बाद वो गांठ पड़ी रहती है, और वो गांठ पता है क्या है, इंसान में मन है वो। अगर मन में किसी ने अपने, मम्मी ने मेरे को, अच्छा ठीक है, अगर बात करें गुस्से की, तो गुस्से का एक नेक्स्ट लेवल एग्जांपल ये है कि ये जो यहाँ पे दाग सा दिख रहा है, ये है पीक लेवल ऑफ, ये कम से कम 4 या 5 साल के बच्चे की बात होगी, मतलब मेरी ही बात है ऑब्वियसली। तो 5 साल के बच्चे पे, है ना, मम्मी को क्या इतना गुस्सा चढ़ा कि मम्मी पूजा कर रही थी और हम दोनों भाई लड़ रहे थे, तो मम्मी ने मेरे पे अगरबत्ती लिटरली ऐसे ले आके चिपका दी, है ना। गलती नहीं, चिपका दी डायरेक्ट ले आके। अब इस गुस्से पे मैं क्या कहूँ, अब जब इस चीज़ को मैं अभी सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही, ये तो पेरेंट भी नहीं। एवरी चाइल्ड डिज़र्व पेरेंट, बट एवरी पेरेंट डोंट डिज़र्व चाइल्ड, है ना। ऐसा ही कुछ है ना इंग्लिश में, क्या मैंने गलत, नहीं ठीक है, इस बात पर नहीं ध्यान देते। तो मुद्दा ये है कि ये काफ़ी हैवानियत वाली चीज़ है कि आपको इतना गुस्सा है कि अपने एक छोटे से बच्चे का मुँह जला दिया, है ना। तो इसीलिए आप चाहते हो कि मैं आपसे इंसान की तरह व्यवहार करूं और आपकी पुरानी बातों को भूल जाऊं, तो कभी नहीं होने वाला। आपने अपने बेटे को मार दिया है, आपके सामने सिर्फ आपका कर्म बैठा रहेगा, यानी कि इन द सेंस कि जो भी, अगर मैं अपनी लाइफ में जो भी करने वाला हूँ, अगर कुछ भी चाहिए तो मैं देने वाला हूँ, पर ये भूल जाओ कि बेटा ले आने वाला है, कुछ कर्म ले आने वाला है।
एंड या मेरे को ठीक है, रितु मैम से भी मेरे को वो कॉज बहुत सारी बातें करनी थी रितु मैम से भी, कि ठीक है वो काफ़ी एग्रेसिव हैं। और इतनी एग्रेसिव है कि वो कई बार गलत हो के भी अपने आप को गलत नहीं मानने वाली, ऐसा ऐसा उनका बिहेवियर मतलब है एग्रेसिव में, मतलब एक तरीके से जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला, ऐसा कुछ बिहेवियर है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा।